ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड। मैंने अभी आपको ओव्यूल का डायग्राम बनाकर दिखाया था एंड आई टोल्ड यू कि दिस इज माइक्रोपाइल किस तरह प्रेजेंट होता है। ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है एंड ये इसका चलाजल एंड है। एंड इसके अंदर आप ये जो सिंगल न्यूक्लियस देख रहे हैं, दिस होल इज द मेगास्पोर और वी कैन से फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि एक ही मेगास्पोर बचा था। सो दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ये एनलार्ज हो जाता है बाय माइटोसिस। इसने बना लिया मेगास्पोर डायड। डायड इज यूज्ड फॉर 2। सो यहाँ पे माइटोसिस से डिवाइड करके ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया है। This is the megaspore tetrad which consists of 4 cells. So again यहाँ पे माइटोसिस हुआ and इसका न्यूक्लियस हैज डिवाइडेड इनटू 4 न्यूक्लियाई। यहाँ पे एक था, यहाँ पे मेगास्पोर डायड एंड देयर मेगास्पोर टेट्राड। सो इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था ओव्यूल के अंदर पहले मेगास्पोर सेल प्रेजेंट होता है। मेगास्पोर सेल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। देन इसके बाद इट फॉर्म्स डायड। देन इट फॉर्म्स अ tetrad. It is enlarged view of this and this. ये न्यूसेलस के सेल्स हैं which you are seeing, cells of nucellus. So ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, this is megaspore dyad and this is megaspore tetrad. So ये you can see this is enlargement of embryo. ये एम्ब्रियो का एनलार्जमेंट हो रहा है इसमें एंड यू कैन सी दिस इज एम्ब्रियो। अर्लियर इट वाज हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियाई, अगेन माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियाई, अगेन माइटोसिस हुआ, 8 nuclei. You can see here
पहले एम्ब्रोयो सैक बड़ा हुआ एंड देन उसके बाद उसका न्यूक्लियाई डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, देन एक और बार माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियाई, एक और बार माइटोसिस हुआ, इट हैज प्रोड्यूस्ड 8 न्यूक्लियाई। सो दिस इज 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोयो। 3 बार माइटोसिस के बाद दिस हैव 8 न्यूक्लियाई। सो इसके बाद क्या होता है, out of these 8 nuclei, 4 न्यूक्लियाई इस एंड पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड 4 न्यूक्लियाई इस एंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियाई टू ऑपोजिट पोल्स। सो ये अलग अलग पोल्स पे शिफ्ट हो गए हैं। अब देखिए इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रोयो एंड इसमें क्या होता है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड दिस इज चलाजल एंड। सो व्हाट हैपन्स हियर इज इनका अरेंजमेंट हो गया है 4-4। तो माइक्रोपाइलर एंड पे ये जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द एग अपरेटस। हियर आर 2 synergids and 1 egg cell। इन 4 में से 3 सेल्स ने बना लिया एग अपरेटस which constitutes 2 synergids and 1 egg cell। तीन न्यूक्लियाई थे, सो इनसे फॉर्मेशन हो गया है सेल्स का, 2 synergids और एक एग सेल। These are the synergids and this is the egg cell। ओके, यहाँ पे 4 सेल्स थे, तो इनमें से 3 सेल्स बना लेते हैं एंटीपोडल सेल्स which are 3 in number। बचे 2 सेल्स, synergids, egg cell, एंटीपोडल्स। ये 2 सेल सेंटर की टुवर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं एंड इनका कंप्लीटली फ्यूजन नहीं होता है, दे आर पार्शियली फ्यूज्ड एंड दे फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई। इनके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। इसके अंदर न्यूक्लियाई 2 होते हैं बट इसको सेंट्रल सेल माना जाता है। सो दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रोयो सैक जिसके अंदर 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल है जिनको हम टोटली मिला के एग अपरेटस कहते हैं। ये सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं बट इसको हम एक ही सेल एज अ 1 सेल काउंट करते हैं एंड दीज आर द 3 एंटीपोडल सेल्स। सो इसके अंदर कितने सेल्स हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 and 7। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 7 cell stage with 8 nuclei। You can see there are 8 nuclei in total क्योंकि यहाँ पे 8 nuclei का फॉर्मेशन हुआ था बट 2 पार्शली फ्यूज करके एक सेल बना लिया है पोलर न्यूक्लियाई ने। सो वी कॉन्स्टिट्यूट एज अ 1 सेल एंड इस एम्ब्रोयो सैक की इस स्टेज को हम बोलते हैं 7 celled with 8 nuclei stage। एंड वन मोर थिंग, सिनर्जिड्स के अंदर आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं रेड रेड, इट इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपरेटस
एंड इसका काम होता है, जो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, पोलन ट्यूब जब भी एंटर करती है वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करती है। इसका रीजन है विच इज कि माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स के अंदर ये रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यू कैन सी, इसको हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना कि उसे किस साइड जाना है। लाइक पोलन ट्यूब को पहुंचना होता है पहले एग सेल की तरफ, सो पोलन ट्यूब यहाँ से पेनिट्रेट करती है एंड इट रीचेज एग सेल, एग सेल में वो कंटेंट रिलीज कर देती है एंड देन इट कम्स टू दिस पोलर न्यूक्लियाई। सो जैसे जैसे ये एंटर करती जाती है उसी धीरे धीरे साइड बाय साइड ये सिनर्जिड्स का डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इनका फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन है टू गाइड द पोलन ट्यूब। अब क्वेश्चन आता है कि इतने सारे सेल्स हैं इनके अंदर, तो इनका कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा। सो जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव, दे हैव न्यूट्रिटिव फंक्शन। पोलर न्यूक्लियाई जो होती हैं मेल गैमेट इनके साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। सो पोलर न्यूक्लियाई का फंक्शन इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन and egg cell forms the main embryo, जिसके साथ मेल गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होता है एंड यहीं से एम्ब्रोयो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एंड सिनर्जिड्स का फंक्शन होता है टू गाइड द पोलन ट्यूब। सो ये एम्ब्रोयो सैक के सारे सेल्स का फंक्शन है एंड वी कॉल इट 7 cell stage with 8 nuclei. So this is all about the embryo sac.